नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 23 से 25 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कृषि मंत्री प्रेम कुमार, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अजय कुमार सिंह, एमएलसी एनके यादव, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में कुल 150 स्टॉल लगाए गए हैं। बिहार के विभिन्न जिलों सहित झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल, राजस्थान के किसान और कई वैज्ञानिक मेले में पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं किसान नई तकनीक से की जाने वाली जैविक खेती के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। यह मेला 3 दिनों तक चलेगा और निश्चित तौर पर ये मेला आने वाले समय में किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, क्योंकि दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तकनीक आ रहे हैं, नई बातें आ रही जा करके, उससे किसान भाइयों को समझने में सुविधा होगी जा करके। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पहल जा करके है और एक प्रयास है कि देश के किसानों की आमदनी दुगुना हो 2022 तक, उस दिशा में यह कदम काफ़ी बेहतर है। भागलपुर सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के आवास पहुंचे। सांसद बुलो मंडल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान रतन ठाकुर के परिजनों से मिलने उनके आवास मदारगंज के रतनपुर गांव पहुंचे और शहीद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा इलाके में कुछ अज्ञात अपराधियों ने 3 युवकों पर गोली चला दी। घटना पकरा के रामधारी सिंह हाई स्कूल फील्ड की है। इस घटना में हेमंत झा और गुलशन यादव नाम के 2 युवक को गोली लग गई, जबकि उनका एक मित्र दिलकुश यादव जान बचाकर भागने में सफल रहा। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं दोनों घायल किसी तरह से गांव तक पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और दोनों युवकों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मायागंज रेफर कर दिया गया। इस मामले में एसडीपीओ प्रवींद्र भारती ने बताया कि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जाँच जारी है। ये पकड़ा के पास शाम के समय सूचना मिली कि 2 आदमी गोली से जख्मी हो गए हैं, एक हेमंत कुमार झा, एक और गुलशन कुमार, और एक आदमी को पैर में लगी, एक आदमी कुमार के पास गोली लगी है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं क्या बात, कोई रंजिश का मामला है या क्या बात है। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में 21 फरवरी की रात 4,70,000 रुपए हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुख्यात लुटेरे गौरव कुमार उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया और गैंग के बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार गौरव कुमार हाल में ही जेल से छूटकर बाहर आया था। इसके खिलाफ पूर्व में डकैती और लूट सहित कुल 8 मामले भागलपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से 4 लाख के आसपास की लूट की गई थी। रात्रि में वहाँ पे जब वो दुकान बंद कर रहे थे अपना, तो वहाँ पे जाकर के लूटपाट की घटना की गई थी और इस घटना में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुआ था। अपराधी करीब 8 मामलों में पूर्व में सम्मिलित रहा है और अभी हाल फिलहाल ही में जेल से छूटा था। हम लोग इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करेंगे और उनको तुरंत सजा करवाएंगे। नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र के बगरी गांव में अपराधियों ने जवाहर यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पिता ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से जमीन पर पानी बहाने को लेकर विवाद हुआ था और उन लोगों ने गोली मारने की धमकी दी थी। दुश्मनी जमीन लेना रहे, हमरा बेटा लेना रहे, जमीन जमाहर न लेना रहे। वही में अखिलेश यादव ने अपना जरना लकड़ी पानी बहाबै छै, अखनियो तऽ बहाइए रहल छै। कहलकै ने जमाहर ने कि हम पानी नहीं बहाबो, हमरो केला खराब होइ छै, तो वहाँ कहलकै गोली मारी देबो, बोलबै नहीं जमीन तोरा नहीं छिको। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।